मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। ये योजना युवाओं के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह कार्य कर रही है। वर्तमान समय में अधिक से अधिक युवा इससे लाभान्वित हैं। इस प्रदेश का व्यापारी अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता है और उन्हें ये आशा है, विश्वास है हमें अपने सूबे के मुख्यमंत्री जी से कि हमारे साथ कोई ऐसी होनी अनहोनी नहीं होगी। हम ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ दोबारा भी मुख्यमंत्री बने और प्रदेश का विकास होता रहे और सारे व्यापारी, सारी जनता खुशहाल बनी रहे। उत्तर प्रदेश कभी इसे बीमार राज्य कहा जाता था। आज यह राज्य न सिर्फ देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, बल्कि यहाँ निवेशकों की भारी भरमार है। ये सब हुआ है पिछले 8 सालों में, जब यहाँ का कार्यभार योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप पर संभाला था, जिसके बाद लगातार यूपी विकास के पथ पर अग्रसर है। हम इस बारे में कुछ लोगों से बात करेंगे कि क्या वास्तव में 8 सालों में यूपी में विकास हुआ है, क्यों यहाँ पर निवेशकों की भरमार हो चुकी है और यहाँ यूपी में लोग निवेश करना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे जानेंगे कि पिछले 8 सालों में ऐसा क्या बदलाव हुआ जिसकी वजह से आज यूपी न सिर्फ दुनिया में देश में बल्कि दुनिया भर में विख्यात है और इसकी हर जगह तारीफ हो रही है। जी, क्या नाम है आपका? संतोष जी, यूपी पिछले 8 सालों में यूपी में क्या क्या उपलब्धियां आई हैं और क्या क्या आपने देखा जो पूर्ववर्ती सरकारों में भी हुआ और इन 8 सालों में क्या क्या बदलाव आया? ये देखिए, सत्य है कि जब इन 8 साल के पहले उत्तर प्रदेश का माहौल जो था बहुत ही विषम परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश को गिना जाता था। दूसरे राज्यों के जो निवेशक थे, उद्योगपति थे, वो उत्तर प्रदेश आने में घबराते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि 2014 से पहले, 2017 से पहले देखा माहौल के यहाँ आते थे तो जो उद्योगपति आते थे उनको डराया जाता था। पिछली की जो सरकारें थी, जो पहले की सरकारें हुआ करती थी, उनमें उन सरकारों के ही आदमी इतने दबंग किस्म के थे कि अगर कोई उद्योगपति अपना उद्योग लगाता था तो उसको प्रताड़ित करते थे, उसको परेशान करते थे उद्योग लगाने में, और कहते थे कि हमें इतना हमारा मार्जिन है तब आप उद्योग लगा पाएंगे। इस वजह से काफ़ी परेशानी आई उस समय उद्योग को लगाने में। वो आखिरकार जो निवेशक थे अन्य राज्यों में जाने लगे। लेकिन जब से हमने देखा है 2017 में उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक सरकार बनी, तब से इस पूरे उत्तर प्रदेश को, जो पहले लोग अलग अलग तरह की बातें करते थे, तब से उत्तर प्रदेश को हम लोग उत्तम प्रदेश के रूप में जानते हैं। क्या ये सच नहीं है कि 2017 से पहले यूपी की जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ दर थी 5% थी और आज बढ़कर 9% से ऊपर पहुंच गई है, तो ये कैसे संभव हुआ यूपी? दरअसल है क्या कि किसी भी प्रदेश का व्यापारी हो, व्यापारी मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और जब व्यापारी जिस प्रदेश में सुरक्षित नहीं होगा, वहाँ उसका व्यापार सुरक्षित नहीं होगा, व्यवसाय सुरक्षित नहीं होगा, तो निश्चित तौर पे वो वहाँ व्यापार करने के लिए अपने आप को सहज महसूस नहीं करेगा। 2014 और 17 के बाद जब डबल इंजन की सरकार आई, माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, जब देश के व्यापारियों को ये आश्वस्त कराया गया कि निश्चित तौर पर आप अपने उद्योग और व्यापार को उत्तर प्रदेश में बढ़ावा दीजिए, निश्चित तौर पर हम आपकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं, जैसे कि उनने झांसी और कानपुर के बीच में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना की, जिससे व्यापारियों को एक नया मौका मिला व्यापार करने के लिए। और निवेश मित्र करके उन्होंने एक पोर्टल का भी कहीं ना कहीं शुरुआत करी, जिससे कि व्यापारियों को उससे बहुत सारी सुख सुविधाएं, संसाधन प्राप्त हुए, जानकारियां प्राप्त हुई, जिससे उन्हें अपने व्यापार करने में सरलता और सहजता प्राप्त हुई। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे व्यापारियों के हित में उन्होंने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया, व्यापारी कल्याण दिवस की स्थापना करी, व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया, जिससे प्रत्येक माह जनपद में, प्रत्येक थाना स्तर पर, चौकी स्तर पर प्रत्येक माह एक बैठक का आयोजन होता है, जिससे पुलिस और व्यवसायियों के बीच एक संवाद स्थापित होता है, जिससे निश्चित तौर पर इस प्रदेश का व्यापारी अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता है और उन्हें ये आशा है, विश्वास है हमें अपने सूबे के मुख्यमंत्री जी से कि हमारे साथ कोई ऐसी होनी अनहोनी नहीं होगी। हम निश्चित तौर पर भय मुक्त समाज की स्थापना हुई है और व्यापारी यही चाहता है। दिन पे दिन नई नई सड़कें बन रही हैं और बैंकों से लोन भी सरलता से मिल जा रहा है नए लोगों को उद्योग लगाने के लिए।
और मतलब सब चीजें, और सुरक्षा का माहौल तो अच्छा है ही। वैसे यूपी में कहीं कोई समस्या नहीं है, आप रात में 12 बजे भी निकल सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा है। उद्योगों की बात आई है तो सरकार ने एक योजना शुरू की है ODOP, एक उत्पाद एक जिला। तो इसको लेकर क्या कहना है आपका कि ये मुख्यमंत्री द्वारा कैसी योजना चलाई गई है, इससे कहां तक जो है यूपी का विकास संभव हुआ है? यूपी का विकास इसलिए संभव हुआ है क्योंकि इस समय माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उनका कार्यकलाप ऐसा है कि लोगों को बिल्कुल आईना दिखाया है और सुरक्षा प्रदान की है, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ का व्यापारी बिल्कुल अपने को सुरक्षित महसूस समझता है और अपने उद्योगों को बराबर चला रहा है। इसमें कोई व्यवधान नहीं पैदा हुआ। पिछली सरकार नहीं, उसमें गुंडा टैक्स के नाम में, गुंडागर्दी के नाम पे तमाम लोगों से, व्यापारियों से पैसा वसूली किया जाता था। वो आज भी ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए व्यापारी निडर होकर अपना काम कर रहा है और बिजली वगैरह भी उनको पर्याप्त मिल रही है, जिससे कार्य पूरे आराम से उद्योग चल रहे हैं। और यहाँ बाहरी लोग आके पैसा लगा के अपना निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में सारे व्यापारी सुरक्षित हैं और आगे भी वो अपना व्यापार आगे बढ़ाएंगे और चलाएंगे। और सब ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ दोबारा भी मुख्यमंत्री बने और प्रदेश का विकास होता रहे और सारे व्यापारी, सारी जनता खुशहाल बनी रहे। उद्योगों की स्थापना, कम ऋण पर कम ब्याज दर पर लोन, ऐसा लोगों का कहना है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं यह यूपी को विकास की पथ पर अग्रसर कर रहा है। हमारे साथ कुछ और युवा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या पिछले जो 8 साल हैं जब से मुख्यमंत्री ने यूपी की कमान संभाली है, तो इस दौरान कितना युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ और कितने रोजगार के द्वार खोले गए? माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत ही एक सराहनीय योजना का शुभारंभ किया गया है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। ये योजना युवाओं के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह कार्य कर रही है। वर्तमान समय में अधिक से अधिक युवा इससे लाभान्वित हैं। जो 5 लाख तक का इसमें ऋण मुक्त, यानी कि आपको ब्याज नहीं देना है, आप बिना गारंटी के आप 5 लाख रुपए का ऋण लीजिए, अपना व्यापार आरंभ कीजिए और धीरे धीरे उसकी इंस्टॉलमेंट के माध्यम से उसको अपना पे कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहले बैंक इस तरह की कोई भी योजना नहीं चलती थी, तो ना ही साथ साथ कोई अगर ऋण लेने जाएं तो इतना वार्षिक ब्याज लग जाता था कि उसके कारण नए उद्यमी तैयार नहीं हो रहे थे। और ये बहुत ही एक सराहनीय पहल है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्या यूपी एक नया पावर हाउस बनने जा रहा है, और खासतौर से ये बुंदेलखंड में जो डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो किस तरह से देखते हैं इसको? बिल्कुल, मतलब ये डिफेंस कॉरिडोर जो है, जिससे बुंदेलखंड का काफ़ी विकास होगा। और चूँकि मैं डिफेंस से ही आता हूँ, मैं रिटायर्ड नेवी से हूँ, तो मुझे इसका बहुत अच्छे से आभास है कि हम लोग आयुध निर्माण में भी अग्रसर, यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा गोला बारूद का और जो हमारे अन्य वेपन्स हैं जो डिफेंस में काम आ सकते हैं, उनका बहुत अच्छे से हम लोग उत्पादन करेंगे और जिससे हमारी सेनाएं मजबूत होंगी, हमारा प्रशासन मजबूत होगा। ये सारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं बुंदेलखंड के विकास के लिए। जैसा कि इन लोगों ने बताया है कि यूपी की तस्वीर और तस्दीक दोनों बदल चुकी है। यहाँ पर न सिर्फ विकास हुआ है, बल्कि एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके योगी सरकार ने ये साबित कर दिया है कि कहीं ना कहीं आज लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और यहाँ निवेशकों की भरमार है, रोजगार परक सुविधाएं युवाओं को मिल रही हैं। साथ ही यहाँ अपराध मुक्त एक समाज की यूपी में स्थापना हुई है। जालौन से नितिन कुमार।